नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने चैनल प्लांट केयर एंड टिप्स पर। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हम सितंबर के महीने में कौन सी सब्जियां हैं जाड़े की जो अभी लगा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि अब बारिशें ख़त्म हो रही हैं धीरे धीरे, और हमें अब अपने गार्डन में विंटर्स की सब्जियों को लगाने की तैयारी शुरू कर देनी है। तो उसके लिए हम कौन सी वो सब्जियां हैं जो कि हम अपने गार्डन में अभी इस महीने में लगा सकते हैं, वो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जानने के पहले कि हम अभी इस समय कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं, उसके पहले ये ज़रूरी है कि हमें अपने गार्डन की तैयारी कैसे करनी है, हमें अपनी सॉइल को कैसे तैयार करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप अपने, अगर आप पॉट में लगा रहे हों तो पॉट में, और अगर आप ज़मीन में लगा रहे हैं तो सबसे पहले अपनी मिट्टी की गुड़ाई कर लें और उसमें कुछ गोबर की खाद मिला दें। और मिलाने के बाद से अगर बारिश हो जाती है तो बहुत अच्छा है, वो उसमें मिक्स हो जाएगा। और अगर बारिश नहीं होती है तो उसमें ऊपर से पानी डाल के आप छोड़ दीजिए, और फिर उसको 1-2 दिन बाद दोबारा से उसको पूरी गुड़ाई करके उसको सूखने दीजिए, जिससे कि मिट्टी आपकी भुरभुरी हो जाए। तो इस तरह से जब आप मिट्टी अपनी तैयार कर लेंगे गमले की या क्यारियों की, तो उसके बाद से जब आप अपने जो भी बीज लगाएंगे विंटर्स की सब्जियों के, तो वो बहुत अच्छे से उगेंगे और आपकी जो भी पैदावार होगी वो बहुत अच्छी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि वो कौन सी हैं सब्जियां जो हम इस समय सितंबर के महीने में लगा सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पे आता है वो है पालक। तो इस समय आप पालक के बीज लगा सकते हैं अपने गमले में या क्यारी में। लेकिन हाँ, याद रखिएगा कि जब भी आप पालक को लगाएं तो उसमें उस क्यारी में पानी रुकना नहीं चाहिए। तो अभी या तो आप कुछ दिन वेट कर लीजिए, जब बारिश बंद हो जाए तब आप इसको लगाइए। और अगर इस समय लगा रहे हैं तो आपके क्यारी में पानी निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए। कहने का मतलब कि बहुत अच्छी वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। इसके बाद चलते हैं हम दूसरे नंबर पर, और वो है दोस्तों धनिया। तो धनिया जो इसके कि बिना हम किचन में कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो धनिया को भी इस समय आप अपनी क्यारी में लगाइए। इस समय लगाने से वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे आती है मेथी। मेथी जिसका कि साग बहुत पसंद किया जाता है। तो दोस्तों मेथी को लगाने के लिए आप मेथी को पहले देखिएगा कि कोशिश करिएगा कि उसमें आप देसी मेथी के बीज लगाएं, क्योंकि अगर आपने हाइब्रिड वाले लगाए तो वो फिर आप सिर्फ उससे 1 ही 2 बार ले पाएंगे उसकी हार्वेस्टिंग, और उससे ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। जबकि अगर आप देसी मेथी लगाते हैं तो उसको आप पूरे सीजन में हार्वेस्ट कर पाएंगे। इसके बाद चलते हैं हम दोस्तों अपने नेक्स्ट प्लांट पर, जो कि हम इस समय लगा सकते हैं, और वो है टमाटर, जो कि सबका प्रिय है, जिसके बिना कि हमारा किचन में कुछ भी डिश नहीं बन सकती है। तो दोस्तों टमाटर की इस समय आप या तो उनकी छोटी पौध ला के लगा लीजिए, और यदि आप बीज से उगाना चाहते हैं तो आप उनको भी उगा सकते हैं। इसमें आप अगर चेरी टोमेटो भी लगाना चाहें तो वो भी लगा लीजिए, और नॉर्मल देसी या हाइब्रिड टमाटर भी लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सबकी पसंदीदा सब्ज़ी जो कि होती है बीन्स की, वो भी लगाने का ये बहुत अच्छा समय है। आप इस समय इसको लगाइए, बीन्स को भी अपने गार्डन में लगाइए। आप इसको पॉट में भी लगा सकते हैं या ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। 12 से 14 इंच के ग्रो बैग में आप इनको लगा सकते हैं। तो अगर आप बीन्स खाने के शौकीन हैं और चाहते हैं कि आपको विंटर्स में अच्छी फ्रेश बीन्स मिले, तो आप इनको इस समय लगा लीजिए। और इसके बाद दोस्तों अगर जाड़े की सब्जियों की बात हो रही है तो उसमें सेम को कैसे भूल सकते हैं। तो अगली सब्जी जो आप इस समय लगा सकते हैं वो है सेम फली, जिसकी कि बहुत अच्छी सब्जी बनती है। तो आप इसको भी अपने गार्डन में लगाइए इस समय। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा नंबर आता है बीट रूट का। बीट रूट भी बहुत अच्छी जाड़े की सब्ज़ी मानी जाती है, जो कि बहुत रिच होता है आयरन में, और सैलड में भी यूज़ किया जाता है। तो इसको आप लगाइए। लेकिन बीट रूट को लगाने के लिए आप ध्यान रखिएगा कि उसमें मिट्टी में पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। तो आप उसको मेड़ बनाकर उस पर लगा सकते हैं।
और जाड़े की बात हो और गाजर के हलवे की बात ना हो तो सबका पसंदीदा गाजर का हलवा खाने के लिए दोस्तों आप इस समय कैरेट को भी लगाइए। और हाँ, इसको लगाने के लिए आप को ध्यान देना है कि आपकी क्यारी में पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। तो इसको आप मेड़ पे लगाइए और जितनी ऊंची मेड़ रहेगी ये उतनी अच्छी गाजर उसमें बैठेगी और बहुत अच्छी आपको पैदावार मिलेगी। तो इस तरह से गाजर को लगाना ना भूलें इस समय। और इसके बाद जाड़े की एक और सब्ज़ी जो कि मूली है, जो कि सबकी फेवरेट होती है, इसको भी लगाने का ये बहुत ही अच्छा टाइम है। और इस समय लगाने से आपको ये सब्जियां काफ़ी जल्दी मिल जाएंगी। आपको नवंबर तक आपको इनकी पैदावार मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों जो लास्ट इस कैटेगरी में आते हैं जो आप इस समय लगा सकते हैं वो है हमारा कॉलीफ्लावर, कैबेज एंड ब्रोकली। तो इनको भी लगाने का ये बहुत अच्छा टाइम है। तो दोस्तों ये थी कुछ सब्जियां जो आप इस समय सितंबर महीने में ही लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ होती हैं जो कि अक्टूबर में लगाई जाती हैं, वो मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगी। तो दोस्तों अगर आप लोग के यहाँ बारिश बंद हो गई है तब आप इन सारे सब्जियों के बीज अभी लगा लीजिए। और अगर अभी बारिश हो रही है तो कुछ दिन और रुक जाइए और सितंबर के लास्ट वीक में इन सभी सब्जियों के बीज आप लगा सकते हैं। तो होप दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लांट केयर एंड टिप्स।